गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण, भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि अम्ल, क्षारक और लवणों के क्या गुण होते हैं। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर को ब्रैकेट में लिखना है। प्रश्न 1, लैक्टिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? पालक, दही, आंवला, नींबू। बच्चों, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे ब। प्रश्न 2, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दही, पालक, आंवला या सिरका। बच्चों, हमने पढ़ा था ना कि विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे स। प्रश्न 3, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। बच्चों, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे ब। प्रश्न 4, अम्ल की यह पहचान है कि वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उदासीन रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है बच्चों? ब, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये वाला कथन सही है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे ब। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान भरने हैं। अम्ल व क्षारक में रंग परिवर्तन डैश के प्रकार पर निर्भर करता है। किस पर करता है बच्चों?
सूचक के, तो यहाँ लिखेंगे सूचक। अम्ल स्वाद में डैश होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है बच्चों। क्षारक स्वाद में डैश होता है तथा उसका स्पर्श डैश होता है। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने में चिकने होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कड़वे और उसका स्पर्श चिकना होता है। प्रश्न 6, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए शब्दों से कीजिए। बच्चों यहाँ हमें 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए के कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से करना है। अम्ल चखने में, बच्चों अम्ल चखने में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, तो इसे हम मिला देंगे। क्षारक चखने में कड़वे होते हैं, तो इन्हें मिलाएंगे। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, बच्चों किस में पाया जाता है? इमली, अंगूर और कच्चे आम में, तो इन्हें मिला देंगे। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसे मिलाएंगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 7, सही गलत पर निशान लगाइए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। बच्चों क्या ये कथन सही है? नहीं, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, तो ये कथन गलत है, तो हम गलत पर निशान लगाएंगे। आसुत जल उदासीन होता है, यह कथन बिल्कुल सही है बच्चों। आसुत जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो हम सही पर निशान लगाएंगे। दंतशय क्षारक की उपस्थिति के कारण होता है। बच्चों जो दांतों में नुकसान पहुंचता है वो अम्ल से पहुंचता है, क्षारक से नहीं पहुंचता, तो यह कथन गलत है, हम गलत पर निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों। लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न 8, उदासीनीकरण प्रक्रम क्या है? उत्तर, जब किसी अम्ल की क्रिया क्षारक के साथ कराते हैं तब हमें लवण एवं जल प्राप्त होता है, इसे उदासीनीकरण कहते हैं। बच्चों इस क्रिया को हम शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे, अम्ल प्लस क्षारक
इसका मतलब है कि अम्ल क्षारक से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? लवण प्लस जल। ठीक है बच्चों। प्रश्न 9, सूचक क्या है? उत्तर, वे पदार्थ जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि। प्रश्न 10, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका क्या कार्य होता है? उत्तर, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह आमाशय की दीवारों से स्रावित होता है। यह भोजन के पाचन में सहयोग प्रदान करता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न नंबर 11, अम्ल व क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में हम एक सारणी बनाएंगे। इधर अम्ल लिखेंगे और इधर क्षारक। इनके अंतर लिखेंगे। नंबर 1, इनका स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। अम्ल छूने में चिकने नहीं होते हैं, क्षारक छूने में चिकने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य प्रश्न 1, साबुन में पाए जाने वाले क्षारक का नाम लिखिए। प्रश्न 2, अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रश्न 3, मृदा उपचार क्या है? समझाइए। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखना। अब हमने ये अध्याय यहाँ पूरा कर लिया है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना और याद भी करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।